नमस्कार। चतुर और चालाक कैसे बने? ध्यान रख लेना, आज का समय सीधे इंसान का नहीं है। आज के समय में थोड़ा सा तो आपको चतुर और चालाक बनना पड़ेगा, वरना यह दुनिया है आपको बेवकूफ बना के चली जाएगी और आपसे काम निकलवा के चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे, हाथ मलते। थोड़ा सा तो आपको भी चतुर और चालाक बनना पड़ेगा। आज का समय सिर्फ चतुर और चालाक लोगों का है। चतुर और चालाक लोगों को आपने देखा होगा, वो दूसरों से जल्दी आगे निकल जाते हैं और अपना काम दूसरों से जल्दी कर लेते हैं। आखिर कैसे करते हैं? चतुर और चालाक लोग कैसे होते ये देखिए। और आज जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूं ना, ये बातें भी आपको फॉलो करनी होगी, तभी आप दूसरों से ज्यादा चतुर और चालाक बन पाओगे और दूसरों से जल्दी अपना काम आप कर पाओगे। तो ऐसी क्या बातें हैं ये देखिए। सबसे पहले तो अपनी कमजोरी और ताकत किसी को मत बताना, चाहे कोई कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, कितना ही खास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी कमजोरी और ताकत मत बताना। आपका कोई खास दोस्त है और आपने उसको अपनी कमजोरी बता दी और ताकत बता दी, और अगर भविष्य में वही दोस्त आपका दुश्मन बन गया तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका नुकसान तय है। तो ध्यान रख लेना, जो चतुर और चालाक लोग होते हैं ना, वह अपनी कमजोरी और ताकत किसी को नहीं बताते, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में। उनको पता है कि अगर हमारी कमजोरी और ताकत हमने किसी को बता दी ना, तो लोग हमारी टांग खींचेंगे और हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस मामले में तो आप भी थोड़ा चतुर और चालाक बनिए। अपनी कमजोरी और ताकत किसी को मत बताना। सेकंड, हर बात में अपना नफा और नुकसान जरूर देखना। चतुर और चालाक लोग होते हैं ना, कहीं पर भी फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जहां पर भी जाते हैं ना, वहां पर अपना फायदा और नुकसान जरूर देखते हैं। आपको भी ये करना होगा। बहुत से लोग आपको इमोशनली रूप से ब्लैकमेल करते हैं और आपसे अपना काम करवा लेते हैं, और फिर आप ऐसे हाथ मलते रह जाओगे, अरे यार उसने मुझसे वो काम करवा लिया और मुझे कुछ दिए ही नहीं। तो थोड़ा बहुत तो आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। यूं नहीं कि आपको हर कोई बेवकूफ बना के काम करवा के जा रहा है, ऐसा मत करना। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, ध्यान रख लेना। सब अपना अपना काम निकालते हैं, कोई किसी का काम निकालने नहीं आता है। तो किसी न किसी जगह आपको अपना नफा और नुकसान भी देखना होगा। अगर आप ये नहीं देखोगे तो आप हर वक्त नुकसान में रह जाओगे। तो फिर आप फायदे में कब आओगे? कभी नहीं आओगे। तो ध्यान रख लेना, हर बात में अपना नफा और नुकसान जरूर देखना। अपने काम से काम रखना। ध्यान रखना, जो चतुर और चालाक लोग होते हैं ना, वो अपना काम से काम रखते हैं, वो फालतू के चीजों में नहीं पड़ते हैं। बहुत से लोग क्या, अरे यार वहां क्या हो रहा है देखिए, अरे ये क्या हो रहा है देखिए, और हर के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। चतुर और चालाक लोग ऐसा कहीं नहीं करते, बस अपना काम खत्म हुआ और निकल जाते हैं। फालतू की गपशप, अटम सटम की बातें वो कभी नहीं करते। उनको पता है, उनका अपने टाइम की वैल्यू पता है, उनको एक एक सेकंड की वैल्यू पता है। उनको पता है कि हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो हम अपना जीवन बर्बाद करेंगे। इसीलिए वो अपना एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, बस। बाकी फालतू चीजों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रख लेना, अपने काम से काम करते रहना, बाकी फालतू चीजों पर अपना ध्यान मत लगाना। चतुर और चालाक लोग पता है क्या करते हैं? वो कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। उनकी ये सबसे बड़ी खूबी होती है। और इसका फायदा क्या होता है कि वो सुनते ज्यादा है, तो वो क्या है, वो नॉलेज अर्न करते हैं, सुनते रहते हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। तरह तरह की बातें सुनते हैं, तो उनके दिमाग में तरह तरह का नॉलेज अर्न होता है। उनको पता है कि जब हम बोलेंगे तो हम वही बोलेंगे जो हमारे अंदर नॉलेज होगा, और जब दूसरे बोलेंगे तो वो नॉलेज हम अर्न करेंगे। उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आप भी एक बात ध्यान रखना, कम बोलना और सुनना ज्यादा, यह सबसे अच्छा तरीका है नॉलेज अर्न करने का। बस सुनते जाओ, कौन क्या कह रहा है, कौन सुनते जाओ, बस बोलना नहीं है। हाँ, जहां काम की बात हो वहां बोलना, बाकी फालतू नहीं बोलना। चतुर और चालाक लोग की एक खास खूबी होती है, वो काम में कभी लापरवाही नहीं बरतते। कोई भी काम दो उनको, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट करते हैं उसमें।
वो अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करते। उनको पता है अगर काम में हमने लापरवाही कर दी तो नुकसान किसका होगा? औरों का नहीं होगा, खुद का होगा। इसीलिए वो अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट और व्यवस्थित तरीके से करते हैं, इसलिए वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। तो आप भी चतुर और चालाक बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने काम में लापरवाही मत बरतो, अपने काम को परफेक्ट करते जाओ। अगर काम में लापरवाही बरती ना तो फिर आपको बचाने कोई नहीं आएगा। चतुर और चालाक लोग, पता है आपको, वो कभी विवाद में नहीं पड़ते। कहीं लड़ाई हो रही है तो बस वो साइड से निकल जाते हैं, वो कहीं बीच में नहीं जाते। अरे तू ऐसे क्यों करा, तू ऐसे क्यों करा, तेने ऐसा क्यों, तूने ऐसा क्यों कहा। वो ऐसा फालतू के पचड़े में नहीं पड़ते। उनको पता है कि विवाद में पड़ेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, तरह तरह की बातें हमारे माइंड में आएगी, नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आएंगे, गुस्सा होगा, सब कुछ होगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो वो विवाद से बचते हैं। कोई दो बात कहते हैं तो भी वो इधर से सुन के इधर के आगे निकल जाते। वो ये नहीं कहते तूने ऐसा क्यों कहा, तेरे को नहीं कहना था। इतने विवाद में वो नहीं पड़ते। उनको पता है कि विवाद में पड़े और हमारा टाइम वेस्ट हो। तो आप भी कभी विवाद में मत पड़ना। तो चतुर चालाक लोगों की ये विशेषता होती है और इसी कारण से वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं।